सोचो आप कहीं अपने दोस्तों के साथ बढ़िया घूमने जा रहे हो और रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो जाए और आप सोचो कि मैं किसको बुलाऊं। फिर आप अपने किसी एक दोस्त को कॉल कर रहे हो, आपके घर से दूर नहीं रहता, कि भाई मेरी थोड़ी सी गाड़ी खराब हो गई है, एक बार आ सकता है कुछ देखने को, मैकेनिक वगैरह तेरे को पता हो। और जो वो दोस्त आ रहा हो के साथ कुछ ऐसा खौफनाक इंसिडेंट हो जाए जो वो आपको बताए, तो आप भी उस चीज से खौफ खा जाओ जिंदगी भर के लिए। स्वागत है उस रात की कहानी में। आज की जो ये कहानी है, ये मेरी खुद की कहानी है। ठीक है, एकदम रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ है मालदीव में। देहरादून में, मतलब मालदीव है वहां पर पे हुआ क्या है। मालदीव देखो देहरादून से थोड़ा एक सेक्लूडेड एरिया, एकदम आगे जाके आता है, थोड़ा टूरिस्ट एरिया काइंड ऑफ है वहाँ। लाइक नदी बहती है, लोगों को लाइक वहां घूमने जाते हैं गर्मियों में, नदी में बैठने जाते हैं, बड़ा सुकून मिलता है। बहुत सारे लोग वहाँ एंजॉय करने आते हैं, फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, बहुत लोग आते हैं। ठीक है, बट ऐसा माना जाता है कि मालदेवता के आसपास मेरे जो बहुत सारे लोकल वहाँ के दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को बहुत बार बोला है कि वहाँ पे कुछ अजीब चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो समझा नहीं सकते मुझे। मतलब भूतिया कह लो या भूतिया नाम देना सही नहीं है उन्हें, कुछ अजीब है, कुछ अलग है मतलब। ठीक है, ये कहानी है मालदेवता की कहानी। होता क्या है, मेरे चार दोस्त होते हैं, वो एक गाड़ी में बढ़िया घूम रहे होते हैं शहर में, उनको मजा आता है। रात के टाइम करीब 12:30 करीब बजे वो लोग घूम रहे होते हैं। अचानक से उनका मेरे को कॉल आता है कि भाई इधर कोई मैकेनिक पता है मालदेवता के आसपास? हमारा कोई दोस्त फोन नहीं उठा रहा है अभी। मैंने कहा मालदेवता गए हो तुम लोग? कहते हैं हाँ। मैंने कहा मालदेवता में तो नहीं पता यार मुझे, और अभी तो कोई मैकेनिक मिलेगा भी नहीं ऐसे रात को। मैंने कहा हुआ क्या? कह रहा हम लोग उसकी गाड़ी लेके गए थे, ये लोग शशांक की गाड़ी लेके गए हुए। तो कहते हैं भाई हम लोग शशांक की गाड़ी लेके गए हुए थे ना, उसकी गाड़ी में कुछ इशू आ रहा है। मैंने कहा मतलब इशू क्या आ रहा है? कह रहा इंजन लाइट जल चुकी है और हीट हो रहा है, मतलब इंजन फालतू का हीट हो जा रहा है, जैसे फर्स्ट गियर सेकंड गियर में इंजन तुरंत हीट हो जा रहा है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा कूलेंट वूलेंट खत्म है, क्या सीन है? तेरा पता नहीं, और क्लच भी नहीं लग रहा। मैं समझ गया क्लच प्लेट भी गई है इनकी और कूलेंट वूलेंट का भी कुछ सीन होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा एक काम करो, तुम लोग वहीं पे रुको, मैं दूसरे दोस्त हैं हमारे आसपास, मैं उनसे किसी से गाड़ी लेके आता हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें पिक करता हूँ। गाड़ी का कल सुबह देख लेंगे, अभी रात हो गई सही नहीं, क्योंकि थोड़ा जंगल वाला इलाका भी है वहाँ पे। भगवान ना करे कोई जंगली जानवर हो, कुछ वैसा होता ही नहीं है, बट इन केस भाई आपको नहीं पता कुछ भी। ठीक है, मैं कहता हूँ चल ठीक है तुम लोग रुको, मैं आता हूँ थोड़ी देर। फिर मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ तुषार को कि भाई गाड़ी मिल जाएगी, ये वो कुछ जानता है वो। तो वो कहता है भाई मैं खुद मसूरी साइड घूम रहा हूँ वो। तो मैं दूसरे दोस्त को कॉल करता हूँ गर्वित को, वो कहता है चल ठीक है भाई ले ले, कोई सीन नहीं है। मैं जाता हूँ उनके पास, गाड़ी उठाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ इन लोगों से कि भाई अपनी लाइव लोकेशन भेज दो मेरे को, तुम लोग हो कहाँ पे। जो मेरे दोस्त से होता है उनसे कहता हूँ भाई अपनी लाइव लोकेशन भेज दो, तुम लोग हो कहाँ पे, क्या है। वो भेज देंगे भाई ये सीन है, ऐसे ऐसे हम फंसे हुए हैं, ये लाइव लोकेशन है। मैंने ठीक है। मैंने कहा एक काम करो, कोई लाइट वाली जगह तो वहां पे रहो, अगर लाइट वाली जगह नहीं है तो गाड़ी की लाइट खोल के रखो और गाड़ी के अंदर रहना, बाहर मत जाना कोई भी। कहता है ठीक है भाई कोई सीन नहीं। मैं जाता हूँ, रास्ते में एक दो जगह पुलिस की बैरिकेडिंग वगैरह भी हो रखी होती है, वो पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, मैं सारा सीन आगे दोस्तों का थोड़ा एक्सीडेंट सा हो गया वहाँ जा रहे हैं वगैरह। ब्रूटल है ब्रूटल। एक तो आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी चल रही है देहरादून में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मर्डर्स वगैरह, बहुत सारी गलत गलत चीजें हो रही हैं, तो टाइट सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है देहरादून में आजकल। तो पूछ रहे होते हैं कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो, मैं उन्हें बताता हूँ सर दोस्तों की गाड़ी खराब हो गई, वहाँ जा रहा हूँ। कहते पेपर पेपर दिखाओ, मैंने पेपर दिखाना कि ये लो यार आरसी पकड़ लो, डीएल पकड़ लो। है वो हमारी सेफ्टी के लिए, बट ऐसे ही ना एक टाइम पे ऐसे कि बड़ी टेंशन हो रही है भाई वो सेफ रहे हैं वो। और उस टाइम पे इतना जब चीजें हो जाएगी पुलिस वाले आपसे बार बार सवाल, और ऐसा नहीं कि किसी एक जगह पे हो रहा है, ऐसा 3 जगह हुआ रास्ते से खाली क्लॉक टावर पहुंचने तक। मैंने कहा यार क्या है भाई, ये क्या बीटी है इनको। बट ठीक है, अब उनकी भी ड्यूटी है भाई, वो भी हमारे लिए सर्व कर रहे हो तो कर देते वो लोग। अब मैं जैसे जैसे करके मैंने पहुंचा, रायपुर क्रॉस करा, मालदेवता पहुंचा। मैंने उनकी लोकेशन देखी कहाँ पर पे, उनकी लोकेशन थोड़े आगे को थी, वो रिजॉर्ट है थोड़ा सा पहले थे वो लोग। मैं ठीक है, मैंने उनको कॉल किया कि भाई यहाँ पे नेटवर्क नहीं आएंगे इससे आगे, बट मेरे लाइव लोकेशन दोबारा ऑफलाइन में डाउनलोड कर लिया है, तो पहुंच जाऊंगा। तुम अपनी गाड़ी के इंडिकेटर भी ऑन करके रखना अगर लाइट ऑफ है तो। वो कह रहे ठीक है हम लोग वहीं हैं। मैंने कहा ओके चल सीन नो इशू। मैं जाता हूँ मालदेवता की मार्केट क्रॉस करता हूँ, पुल पार करता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो लेफ्ट को रास्ता दिखा रहा है। अरे चलो ठीक है ऊपर हो गए होंगे लोग, लेफ्ट में लेता हूँ मैं। मेरे को अचानक से वहां पता क्या दिखता है, मेरे को दिखता है एक एजेड आंटी। मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं तेज से जा रहा हूँ, स्विफ्ट डिजायर थी मेरे पास, मैं तेज से जा रहा हूँ, बट मेरे को दिखता है एक आंटी, एक एजेड आंटी जो ऐसे लाठी लेके रोड क्रॉस कर रही है। अब रात का भाई मतलब करीब 1:30 होता है मुझे उस टाइम। मैं कह रहा हूँ रात को 1:30, मुझे पता है कि ये कुछ भी हो सकता है, मुझे पता है ये लोकल कोई लोकल गांव वाला नहीं होगा ये, क्योंकि गांव वाला ऐसे कभी भी नहीं जाएगा रात को, और बिना लाइट के तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। मैं रुकता नहीं हूँ, मैं सीधा निकलता चले जाता हूँ, मैं कुछ नहीं रुकता हूँ। उतनी ही देर में मुझे क्या दिखता है, मैं थोड़ा और आगे वहां से निकल गया हूँ, मेरे को क्या दिखता है मेरे पीछे वाले शीशे में कि वो आंटी दोबारा मेरे राइट साइड पे चलती हुई क्रॉस करी। और जब मैंने उन्हें क्रॉस करा, मैं उन्हें करीब लाइक 5 मिनट पहले मैं उनको पीछे छोड़ा था, वो लेफ्ट साइड से चलती हुई आनी थी। अब मेरे को अब जाके दिख रहा है, लाइक 5 मिनट बाद मेरे को दिख रहा है कि वो राइट साइड में ऊपर पहाड़ से कहीं पे नीचे आ रही। मैं समझ गया ये गलत सीन है,
ये या तो मैं रोड गलत पे आ गया या कुछ वैसा हो गया है। फिर उन्होंने कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं मिल रहा। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तुरंत गाड़ी घुमाता हूँ, मैं वापस यू टर्न लेता हूँ। मैंने कहा भाई कोई फालतू का चोद नहीं चाहिए, वापस लो सीधा गाड़ी, कोई इशू नहीं है। मैं वापस मोड़ता हूँ गाड़ी किसी तरह। तो वो रोड बहुत छोटी रोड है, पता है, मतलब वो सिंगल लेन रोड है, और वो एकदम अंडर कंस्ट्रक्शन थी। यहाँ पे कुछ पहाड़ वहाड़ गिरे थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा हो गया था, लैंडस्लाइड हो गई थी, तो वहाँ थोड़ी रोड खराब सी हो गई थी। अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वो बहुत सिंगल लेन रोड है और बगल में नदी है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कहाँ पे गड्ढा है, रात को इतना दिख भी नहीं रहा। मैं गाड़ी से बाहर, तो मेरा सवाल ही पता नहीं होता कि मैं बाहर चले जाऊँ सर। मैंने गाड़ी ऐसे किसी तरह से मैंने रिवर्स करी, एक दो बार में कटी गाड़ी, मोड़ी, वापस जाने लगा मैं कसम से कह रहा हूँ भाई, कसम से, मेरे को वो आंटी दोबारा दिखी, और इस बार एकदम गाड़ी के आगे दिखी, एकदम आगे की। वो सामने से चलती हुई आ रही हैं और मैं पीछे से आ रहा हूँ। ऐसा मान लो कि ये आंटी है, मैं ऐसे आ रहा हूँ एकदम सामने, में हॉर्न मार रहा हूँ कि आंटी हटो, ये वो हट नहीं रही। और वो धीरे से करके मेरे लेफ्ट से निकल, मेरे मतलब राइट साइड से निकल गई। और मैं हक्का बक्का हूँ कि ये हो क्या रहा है। मैं कुछ नहीं देखता भाई, मैं सीधा गियर चेंज, एक्सीलेटर दो, भगाओ गाड़ी। मैं भगाता हूँ लिटरली गाड़ी। मैं जैसे ही पुल के पास पहुंचता हूँ, पुल से हल्के से आगे जाके मैं मेन मार्केट के पास खड़ा होता हूँ। वहाँ पे एक बरगद का पेड़ होता है, बस थोड़ा सा आगे खड़ा होता हूँ। वहाँ पे खड़ा होता हूँ मैं उन्हें कॉल करता हूँ, उन्हें लाइव लोकेशन देख रहा हूँ मैं। कॉल मैंने, भाई कहाँ हो तुम लोग? तुम लोग पुल से कौन सी जगह पे गए थे? कह रहा है, तेरा पुल से कौन सी जगह पे गए थे? तेरा क्या हो गया? मैंने कहा भाई तुम लोग घूमने गए थे, तेरा कॉल आया था, क्या सीन है? कह रहा, भाई पागल हो गया क्या? मैंने, क्या हो गया? कह रहा, हम तो यहाँ घूम रहे हैं इधर मसूरी रोड में। मैंने कहा है? मैंने कहा देख चोरी मत कर, सच से बता तू कहाँ है, क्या है, मेरे को वीडियो भेज। तो वो मसूरी रोड की मेरे को भेज दे रहा है कि लाइक हम मैगी बड़े बैठे, मैं सर पूरी। मैंने कहा यार एक सेकंड, ये था क्या? अब मैं तुरंत ऐसे दोबारा अपना फोन देखता हूँ, मेरी समझ नहीं आ रहा भाई मेरे को ये क्या हो रहा है। और अभी तक करीब 2:30 बज चुके हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और मैं मान लेता हूँ मैं खड़ा हूँ, मतलब जिस जगह को लोकल्स रात को निकलना प्रेफर नहीं करते, मैं 2:30 बजे रात को सुनसान रोड में गाड़ी रोड के किनारे निकाल के अकेला खड़ा हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे, यार इनने मैसेज किया था, कोई मैसेज भी नहीं है, क्या सीन है ये? फिर मैं उसका नंबर देखता हूँ कि इससे कॉल आया था, कॉल भी। मैंने कहा एक बात था, फिर उस दोबारा बोल रहा भाई एक बात था, तूने मुझे कॉल किया था कि माल देवता में ये वो? नहीं भाई, हम क्यों करेंगे तेरे को कॉल, तूने तो मना किया था, मैं नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई माँ कसम, मेरे को कॉल आया, मेरे को उस कॉल पे ये आया, तेरी आवाज थी वो लिटरली, कि भाई, और तेरा नंबर था, तेरा सेव्ड नंबर था, कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो रखा है, आ सकता है किसी तरह तो देख ले एक बार। मैं उसे कह रहा हूँ भाई, मैं क्लॉक टावर पुलिस वालों से लड़ रहा हूँ कि सर वहां पे उनका हुआ, ऐसा हुआ, मैं वहां से आ रहा हूँ वो। तो सही में तुमने कॉल नहीं करा? भाई तो मेरे फोन की कॉल हिस्ट्री देख ले। कहता क्या बोलूं मैं तेरे को, नशे वशे करके बैठा है क्या? मैंने कहा, सही में तूने नहीं करा? पर नहीं, अब मुझे घंटा समझ नहीं आ रहा ये क्या है, कि मेरे को वो भी दिख गया, वो कॉल आ गया, लाइव लोकेशन मिल गई, सब आ गया, और मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि वो आंटी कहाँ थी। तो इतनी चीजों के बाद मुझे एक चीज समझ आ रही थी, कि कुछ तो है जो हुआ है, कुछ तो मामला यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, कि कॉल आना और मैसेज में लोकेशन आना और फिर आंटी दिखना मालदेवता में, कुछ तो गड़बड़ है, मैं समझ चुका हूँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं तुरंत अपनी गाड़ी वापस भगाता हूँ कि भाई भागना है, अब यहाँ से कुछ नहीं करना। मैं लिटरली वो सिंगल लेन रोड वापस में मालदेवता से आती है, मैं वहां भयंकर बढ़िया 80-90 भगा रखी गाड़ी है, भाई भागना है यहाँ से, यहाँ तो रुकना ही नहीं है किसी भी तरह। फिर मैं जैसे आगे पहुंचता हूँ, करीब 3 बच्चों का होता है, मेन रोड पे आता हूँ, देखता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, लाइट बड़ा शहर में पहुंच गए, सेफ है भाई, कोई सीन नहीं है इतना। मैं तुरंत जाता हूँ अपने रूम पे वापस। मैं घर पे तो कहता हूँ भाई गाड़ी तेरी मैं अपने रूम पे ले जा रहा हूँ, सुबह ले लियो। तो कहता है ठीक है चल सीन, नो इशू। मैं आता हूँ, आराम करता हूँ थोड़ी देर ऐसे मंदिर है जो मेरा यहाँ पे, मतलब जो घर रूम पे जो मेरे मंदिर में, थोड़ा सा हाथ जोड़ता हूँ, माथा टेकता हूँ। मेरे साथ में जो बंदा है हर्ष, वो कहता है क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं यार भाई, वो कॉल आई थी वो तेरे सामने। कह रहा हाँ। मैंने कहा ये, मैंने तो पूरा सीन बताया, मैंने कहा ये सीन था पूरा। कह रहा है माँ कसम का? मैंने कहा माँ कसम? कह रहा क्या था ये? मैंने कहा पता नहीं भाई, कुछ तो गलत था। मैंने कहा रुक जाओ, इसे कल पता करते हैं क्या है। अगला दिन होता है, मैं तुरंत भाई अपने घर पे कॉल करूंगा, भाई ऐसा सीन हुआ मेरे साथ, ऐसा तो कॉल है, क्या सीन हो सकता है? अब घर वाले टेंशन में आ गए कि लड़का क्या कर रहा है रात को वहाँ। वो कहते हैं चल ठीक है हम लोग पता करवाते हैं, वो देखते हैं थोड़ा, बट तू अब रात को बाहर कहीं मत निकलना, सेफ रह थोड़ा। मैं हाँ ठीक है कोई सीन नहीं। वो लोग का कॉल आता है मेरे को, दिन के करीब मेरे घर वालों का कॉल आता है। वो लोग कहते हैं कि तूने कभी आज सुबह कहीं तू गया था कहीं, तूने लाइक किसी ऐसे इलाके में, या तूने कभी खिचड़ी खिचड़ी किसी ने रोड पे फेंक रखी उसे पार कराओ, या नींबू वीबू पे पैर वैर रखा हो। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार सुबह कहाँ गया था, अब मुझे घंटा याद नहीं आ रहा मैं कहाँ गया था सुबह। मैं सोच रहा हूँ कि यार सुबह 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 मैं शायद, मैंने कहा कि शायद मैं तिब्बतन कॉलोनी साइड गया था, पीछे एक सूखी नदी है, वहां पे गया था मैं शायद। पता नहीं, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे। अगर कहीं तो तूने किसी नींबू वीबू पे या किसी उस पे पैर रखा है जो लाइक कुछ एक तेरे साथ में लगा था, उतारा तो वो हो जाएगा उसका, बट तेरे साथ लगा था, उस चीज का ध्यान दे, सोच उसको चीज को थोड़ा। तो कहते घर भी आ जा। फिर मैं ठीक है, फिर घर जाता हूँ, नॉर्मल पूजा वूजा होती थोड़ी सी, हो जाता है मेरा सब सॉर्ट। मैं वापस आता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि बारे में क्या था, वो हुआ क्या था मेरे साथ। फिर मैं कंक्लूजन में पहुंचता हूँ, उस चीज के कंक्लूजन पे मैं आज जाके पहुंचा हूँ, मतलब आज से नहीं, अब जाके मैं उसके कंक्लूजन में पहुंचा हूँ कि ये अपने तिब्बतन कॉलोनी साइड एरिया है ना,
यहाँ पे लोग जैसे नींबू मिर्च अपना उतारा कर करके या फिर कुछ भी की नजर उतर जाए वो रोड पे फेंकते हैं कि भाई वो उतर जाए वो, ठीक है, होता है पहाड़ों में भी होता है, हर जगह होता है, खिचड़ी चढ़ा दी, कुछ ये कर दिया। तो अब देखो भाई, आप स्कूटी से हो, आप बाइक से हो, आप गाड़ी से हो, आप 80% ऑफ नींबू मिर्च नहीं बचा पाओगे, क्योंकि उस जगह की अगर मैं आपको लिटरली रियलिटी बताऊं, आप वहां सुबह जाओ ना कभी भी 7-8 बजे करीब, भाई वहां रोड पे अंधे नींबू मिर्च पड़े हैं, अंधे। और ऐसे नहीं कि दो तीन, भाई एक घर होगा कि बाहर ही, जैसे मान लो जैसे घर है, ये रोड पे पूरे 15-20 ऐसे पड़े हुए हैं। इसको समझ ही नहीं आएगा कितना बचा लोगे, तो इवेंचुअली नहीं होता चलता है कि ठीक है आप कोने कोने से निकल गए, बट एक आधा तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो, एक आधे मिर्ची आ गई भाई, नहीं समझ आएगा। तो वही हुआ होता है मेरे साथ भी, किसी ने अपना उतारा करने के लिए कि किसी के साथ ऐसा कुछ उनको फील हो रहा होता है, उसने जो अपना करा होता है वो मेरे ऊपर लगा होता है। फिर इवेंचुअली वही होता है कि मेरा भी वो होता है पूरी प्रोसेस, मैं पूरी प्रोसेस नहीं बता सकता भाई, वो होता है मेरे साथ, घर वाले करवाते हैं, सब होता है। और इवेंचुअली अब ये चीज आके ठीक हो गई, बट अभी मैं जब मैं उस चीज के बारे में कभी सोचता हूँ ना कि वो एजेंट आंटी कौन थी, वो फोन कैसे आया, वो मैसेज कहाँ से आया लाइव लोकेशन का, और ऐसा कैसे हुआ कि मेरे को ही आया खाली, और मेरे को ही बुलाया गया, क्योंकि मेरे साथ तो जब हम लोग सुबह गए थे मेरे साथ 2 जने और थे, उनके साथ क्यों नहीं हुआ? इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है अभी भी। मे बी उनके साथ कुछ हुआ हो जो उनको पता ना चला हो, या उन्होंने बताया ना हो मेरे को, हो सकता है, आई एम नॉट गेसिंग एनीथिंग, हो सकता है। बट कुछ था जो हुआ, और वो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भाई, मतलब भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि भाई वो बहुत हल्के में टल गया, क्योंकि जैसे ही वो रोड है ना भाई, वो मालदीव वाली, और जो वो चीजें हो रही थी, गाड़ी पलट भी सकती थी, मैं मर भी सकता था, टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं निपट भी सकता था। बट इवेंचुअली भाई, मैं कहूंगा मेरे कुल देवता, मेरी कुल देवी साथ थे, या भगवान ने बचा लिया, जो भी था भाई, जय हो बजरंगबली की, भगवान ने बचा लिया। कुल मिला के बात है इतनी सीधी, इतनी सारी, इतनी सी, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको ये आज का एक मेरा छोटा सा हॉरर इंसिडेंट काइंड ऑफ आपको ये लगा होगा सही सा, कि मतलब ये था कुछ, क्योंकि भाई जब ये बीती ना, मेरे भाई मेरी फट गई थी भाई, लिटरली मेरी फट गई थी कि भयंकर ये क्या हो गया भाई, ये कुछ तो लाइक भाई क्रेजी शिट है भाई। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी मेरी रियल हॉरर स्टोरी जो मेरे साथ हुई थी। जल्द मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।